नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ में मेहराज दुबे। और आज हम मनी मंत्रा में बात करने वाले हैं मनमोहन सिंह की, जिनके पिछले कोई 2 हफ्तों में जो पॉलिसी पर उनके फैसले हैं उससे देश में हजारों करोड़ों का फर्क पड़ने वाला है। और से मजबूर पीएम कहकर बुलाते रहे, उनमें से कुछ अब उन्हें मजबूत पीएम की तरह देख रहे हैं। तो ये पूरा ट्रांजिशन जो है मजबूर से मजबूत तक और फिर न्यूक्लियर डील से रिटेल एफडीआई तक, क्या बहुत कुछ है जो मनमोहन सिंह ने कर दिखाया है या बहुत कुछ है जो उन्हें करना होगा? क्या लीडरशिप लेसन है उन मनमोहन सिंह के, और क्या उसका असर पड़ रहा है हम पर, आप पर, हमारे देश पर? ये सब बातें करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो इस मुद्दे पर पकड़ रखते हैं। मेरे बाईं ओर दिलीप चेरियन, इमेज कंसल्टेंट और टिप्पणीकार। हमारे साथ स्टूडियो में है विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी। आप सभी का स्वागत है। और कुछ पॉइंट्स मैं गिराना चाहता था इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें कि मनमोहन सिंह के क्रिटिक क्या कहते हैं और उनके सपोर्टर्स क्या कहते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि मनमोहन सिंह के क्रिटिक कहते हैं कि वो सोनिया गांधी से ऑर्डर लेते हैं, तो वो जो कुछ करते हैं सोनिया गांधी के कहने पर करते हैं और वही दिखता है बाहर। लेकिन जो उनके प्रशंसक हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो पार्टी को साथ लेके चलते हैं, अफिलिएशन लेकर चलते हैं साथ में, विच इज नॉट रॉन्ग। सम पीपल थिंक ही इज हेविली अंडर यूएस इन्फ्लुएंस, लेकिन सपोर्टर्स उनके बोलते हैं कि नहीं नहीं, ही इज अ ग्लोबल लीडर। मनमोहन सिंह दुनिया के 10-15 लीडर्स की बात करेंगे तो उन्हें आप गिनेंगे। एक और बड़ा उन पर हाल ही में लगता है आरोप कि वो बहुत सारे फैसले जो हैं वो उसमें ढीलापन अपनाते रहे हैं, डिले करते रहे हैं, और वो कोलिशन की बात करते रहे कि नहीं कोलिशन कंपल्शन हैं ये। लेकिन उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये वो शख्स हैं जो सबसे लंबी गठबंधन की सरकार अब तक चला रहे हैं, कोलिशन की सरकार उन्होंने चलाकर दिखाई है इतने साल। तो स्लो डिसीजन मेकर एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ही टेक्स टफ डिसीजंस एट द राइट टाइम। 2-3 और आरोप और उनकी उसके जवाब क्या है वो आपको बता दूं। 2G ऑक्शन हो या एलोकेशन हो, कोल एलोकेशन हो, उस पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने इग्नोरेंट रहे, वो ढीला रवैया अपनाया। लेकिन उनके सपोर्टर्स कहते रहे कि नहीं नहीं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही मे बी हैविंग अ लूज ग्रिप ओवर द करप्ट अराउंड हिम। ये कहा जा रहा है उनके सपोर्ट में कि ईमानदार आदमी है। दूसरी बात ये कि खुद कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे क्रिटिक पैदा हो गए उनके विरोध में, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, ही इज द चॉइस ऑफ गांधी फैमिली। और एक सवाल जो हाल ही में टूटा है और उस पर बहुत बहस हुई कि वो चुप रहते हैं, उनकी चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो काम ज्यादा करते हैं, बातें कम करते हैं। विनोद, क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन मनमोहन सिंह ने कर दिखाया है फाइनली, जिसके लिए कोई कह रहा है फाइनली, इकोनॉमिस्ट कह रहा था फाइनली, कोई कह रहा था इफ दैट, इफ नॉट, वो सब शब्द मनमोहन सिंह के अराउंड घूम रहे हैं। आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई विदेशी पत्रकार मुझे आकर ये बताए कि मेरा प्रधानमंत्री का क्या व्यक्तित्व है, उनके काम करने का क्या तौर तरीका है, तो थोड़ा सा अनुचित लगता है मुझको। इट्स लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, अंग्रेजी में जो कहावत है। मेरे को पता है कि मेरा प्रधानमंत्री कैसा है। मेरा ये मानना है, मैं शुरू में कहता था कि मनमोहन सिंह इसलिए अहम है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो मनमोहन सिंह है। और जो हाल ही के दिनों में उन्होंने फैसले लिए हैं, वो ये जो उनका डिस्क्रिप्शन है शायद उसमें फिट बैठता है। लेकिन लंबे कार्यकाल में उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में चुप्पी साधे रखी। और जब अभी कोलगेट पे उनका भाषण हुआ जिसमें बहुत शोर शराबा रहा पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने एक उर्दू में एक शेर पढ़ा कि भाई मेरी जो चुप्पी है उसने बहुत से सवालों की आबरू रख ली है। तो उसके जवाब में मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, फैसला पॉलिटिक्स में फैसला बहुत अहम चीज़ होती है। और पॉलिटिक्स में अगर आप फैसला नहीं लेते या चुप रहते हैं तो साइलेंस इज एक्विसेंस। कई बार साइलेंस जो होता है वो आपकी मिली भगत का संकेत बन जाता है, जो कि उनके साथ हुआ। बहुत से जो आरोप आज के दिन उनकी सरकार पे लग रहे हैं, ज़रूरी इसमें ये कहने का मतलब नहीं है कि वो इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन चूंकि वो चुप रहे इसलिए उन पे ये आरोप लग रहे हैं। तो मेरी तो उनको सलाह यही होगी कि गिरते हैं 7 सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो फैसले ले रहे हैं, सही या गलत ये वक्त बताएगा कि सही थे या गलत थे। पूर्णिमा, क्या ये गिरते हैं सहसवार वाली बात है? क्या वो बहुत सारे फैसले ले रहे थे जिनको बोलें कि गिर गया, फिर ये जब जान पे मनाई, जब गर्दन पर कटार आ गई
तब जुबान खोलनी पड़ी। देखिए, ये फैसला कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इतना बड़ा मुद्दा भी बन गया है और बहुत बड़ा फैसला भी है जिसके पीछे काफ़ी डिबेट होनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर रहे थे, ये कहना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मनमोहन सिंह एक व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था है जो कि पिछले 20 साल से हमारे देश में चली आ रही है और उन्होंने बहुत कुछ बदला है, सही के लिए या गलत के लिए, उसमें पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए था। आप सिर्फ कोलगेट या एफडीआई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई 12th प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए जा रहे हैं, बहुत अहम मॉडिफिकेशंस हैं, जिसके बारे में ना तो बीजेपी को कोई परवाह लगती है, ना मुझे कांग्रेस को कोई परवाह लगती है। ये सब नाटक चल रहा है। आप लोगों ने एक मॉनसून का सेशन बिल्कुल ब्लॉक कर दिया बीजेपी में, जबकि सरकार एक ड्राफ्ट बना रही थी। आपको मालूम है कि 12th प्लान का ड्राफ्ट चैप्टर रेडी है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। इतने अहम उसमें इश्यूज लिए गए हैं। आप सिर्फ एफडीआई की बात कर रहे हैं, जिसमें वाकई बहुत लोगों को इम्पैक्ट होगा, वो जरूर उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी इट्स हैपनिंग, लेकिन देयर आर अदर इश्यूज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, जिसके बारे में स्टेट सरकार को मौजूद रहना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल कंसेंसस है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.